हेलो डियर प्लस वन फिजिक्स स्टूडेंट्स। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इंडिया का कोई भी बोर्ड हो, एक प्लस वन फिजिक्स में है मोशन इन टू डायमेंशन। और इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन भी है, सर्कुलर मोशन भी है। प्रोजेक्टाइल मोशन तो समझा दिया था, 5-6 वीडियोस में समझा दिया था और जेई का प्रीवियस ईयर का सारा डिस्कस कर दिया था। अब इसमें एक है सर्कुलर मोशन, नहीं सर्कुलर, CULAR सर्कुलर मोशन है। नाउ 2 टाइप्स के है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसी में थोड़ा टाइम लगेगा ये करने के बाद। ये तो बहुत इजी है, तो इसको करने के लिए जो जो चाहिए वो पहले समझा दूँ, फिर ये पूरी डेरिवेशन इसी वीडियो में कर देता हूँ। और इसी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी करोगे। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में भी सीखोगे, ओमेगा, तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा, इसको समझने के लिए फिर एंगल को डिग्री में भी मेजर करते हैं और रेडियन में भी मेजर करते हैं। हम इसी को यूज़ करेंगे, तो रेडियन भी समझाऊंगा, एंगुलर वेलोसिटी भी समझाऊंगा और इसी का डेरिवेशन करूंगा। ठीक है, इसमें एक डेरिवेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि है v²/r, नहीं। तो इसको समझाने के लिए फिर वेक्टर्स, जैसे वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता था और डायरेक्शन भी होता था, तो इसको चेंज करके जो एक्सेलरेशन मिलता था और इसको चेंज करके जो एक्सेलरेशन मिलेगा, ये दोनों के बारे में भी समझाऊंगा। तो इसी में जो होगा यही होगा, नहीं, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अच्छा, फिर पहले समझाता हूँ व्हाट इज ए रेडियन, नहीं। 2 वीडियो में दोनों को कर दूंगा। ऐसे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में यही 2 चीज़ें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, 10-15 दिन चलते हैं, यानी 15-20 घंटे चलते हैं, लेकिन 2 घंटे में पूरी अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है, तो पहले समझाता हूँ रेडियन क्या है। आप जब स्कूल में पढ़ते थे, आपके पास ऐसे एक होता था जिसको कहते हैं डी, प्रोट्रैक्टर, नहीं, यहाँ ऐसे होता था, यहाँ 0 लिखा होता था, 1 डिग्री 10 डिग्री करके यहाँ लिखा होता था 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ लिखा होता था 180 डिग्री। मीनिंग क्या है, इस रीजन को 180 पार्ट्स करोगे, 1 पार्ट, अगर 180 पार्ट्स, 1 पार्ट 2 पार्ट ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक 90 पार्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 पार्ट, एक पार्ट को कहा 1 डिग्री, ये एंगल को कहा। नाउ पेशेंस रखना, नहीं। बहुत सारे बच्चों को जब मैं पूछता हूँ फिजिक्स पढ़ाते हुए, अगर उनको पूछूँ ये एंगल ज़्यादा है तो ये पूछता हूँ ये एंगल ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, वो कह देते हैं ये ज़्यादा है। ये जितना है उतना ही है, ये जितना है वो उतना ही है। ठीक है, सो क्लियर अबाउट दिस। तो ये तो रहा डिग्री, नहीं। अब समझाता हूँ व्हाट इज ए रेडियन, नहीं। एंगल मेजर करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। व्हाट इज ए रेडियन। नाउ यही रहा कोई सर्कल, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई बात नहीं। इसकी सेंटर से यहाँ तक आओ, इसी को कहा इसका रेडियस। इसके सेंटर से यहाँ तक आओ, इसको भी कहा इसका रेडियस। इसका कुछ लेंथ होगा, इसका भी कुछ लेंथ होगा। हियर इसकी लंबाई जितनी है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इधर को उतना चलो, नहीं तो इधर को उतना चलो। ये जितनी लंबाई है यहाँ से इधर को उतना चलो। मान लो ये 5 सेंटीमीटर, इधर को चलो 5 सेंटीमीटर। मान लो ये 6 सेंटीमीटर, इधर को चलो 6 सेंटीमीटर। चल के फिर सेंटर की तरफ आ जाओ। मीन्स ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। ठीक है, देन दिस एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। ठीक है, ना चाहे सर्कल बड़ा हो कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ तक जितना है लंबाई, लेंथ जितना है, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो, मीटर में भी कर सकते हो, किलोमीटर में भी कर सकते हो। ये जितना है यहाँ से इधर को सरकमफ्रेंस के ऊपर उतना चलो, नहीं तो इधर को उतना चलो। ठीक है, जाके फिर सेंटर की तरफ आ जाओ।
यहाँ से फिर सेंटर की तरफ आ जाओ, देन दिस एंगल इज ऑल्सो 1 रेडियन, दिस एंगल इज ऑल्सो 1 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आर, फिर रहा आर, फिर ऐसे जितने आर होंगे आर आर फिर आर फिर आर, जितने आर होंगे सेंटर में उतना ही रेडियन होगा। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई रहा 2 पाई आर, 2 पाई आर। उसमें से कितने आर निकलेंगे ऐसे 1 2 3, मीन्स इतने से डिवाइड करो, इतने नंबर ऑफ आर्स निकलेंगे तो सेंटर में एंगल रहा 2 पाई रेडियन। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक रहा लंबाई रहा 2 पाई आर, जितने आर ऐसे निकलेंगे आर 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 आर, सेंटर में उतना ही रेडियन होगा। तो कितने आर निकलेंगे ना, इतने निकलेंगे। तो ये सेंटर में जो टोटल एंगल है 2 पाई रेडियन, ठीक है। और डिग्री में कहोगे, डिग्री में कहोगे जैसे अभी समझाया था 90 90 नाउ फिर 90 फिर 90, ये रहा 360 डिग्री। तो यहाँ से क्या सीखा, 360 डिग्री जो चीज़ है 2 पाई रेडियन भी वही उतना ही है, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ अब समझाऊंगा एंगुलर वेलोसिटी। नाउ इसी को डिवाइड किया 4 से, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो इसको डिवाइड किया भी 4 से, तो ये हो गया π/2। सो 90 डिग्री जितना है π/2 भी रेडियन भी उतना ही है, ठीक है। π/2 रेडियन भी उतना ही है। नाउ ये क्यों ड्रा कर रखा हूँ, इसका नीचे लिखना नहीं चाहिए ताकि कैमरा में नहीं दिखेगा। नाउ अब पाई को यहाँ पे फिर 180 मत ले लेना, मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। पाई वही जिसका वैल्यू है काम चलाने के लिए 22/7, तो इसी के साथ डिवाइड करके जो आएगा, ठीक है। सो इसी को पाई की जगह 22/7 लिखोगे ना, 2 × 22/7 ये रहा 44/7, नहीं दैट इज आता है 6.28 रेडियन, मीन्स 360 डिग्री जो है 6.28 रेडियन वही है। अब आपको रेडियन समझ आ गया। अब समझाता हूँ एंगुलर वेलोसिटी। अब समझाता हूँ नाउ एंगुलर वेलोसिटी। सिंबल इसलिए रहा ओमेगा, नहीं आपने ऐसे घड़ी देखा होगा, नहीं यहाँ पे लिखा होता है 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। कोई अनुभव जी आ गए हैं। हम अभी यूनिक्वेस्ट से वीडियो बना रहा हूँ, मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ, अनुभव सर यूनिक्वेस्ट को मैनेज करते हैं। और इस साल IIT में भी 2 निकले हैं, और 10th के जो रिज़ल्ट आया है 98.7% है, हाईएस्ट है, जो कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर में पहले फर्स्ट 2 में ही है। तो आपको अगर अच्छा लगा वीडियो, ज़रूर आपके बाकी स्टूडेंट्स को बताना और उनको प्रमोट करना। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है, बायोलॉजी भी है, ठीक है। 9th 10th भी है। और ऐसे तो पढ़ाते तो सभी जगह पर है, बट हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको बच्चों को जैसे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो, तो उसी पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। सो यूनिक्वेस्ट नाम है इंस्टीट्यूट का। मैं ऐसे देवकुंज क्लासेस से हूँ, इन्हीं के साथ अभी जुड़ा हुआ हूँ, यहीं पे रहूँगा जब तक हूँ मैं। तो जैसे यहाँ आने के बाद नीट के कुछ क्वेश्चन भी प्रेडिक्ट किया था, चलो तब ठीक है, 30-40 मार्क्स का, बाकी टीचरों ने भी किया था। तो आप ज़रूर बताएं और वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। सो यही दिस इज़ आवर रिक्वेस्ट, नहीं ठीक है, थैंक यू। सो क्लियर हो। अच्छा, घड़ी आपने ऐसे ही देखा होगा बेटे, नहीं यहाँ पे 12 लिखा होता है, 3, 6, 9, यहाँ पे एक सेकंड हैंड होता है, ठीक है, ये भी चलता है। एक मिनट हैंड भी होता है, एक आवर हैंड भी होता है। अब समझाता हूँ एंगुलर वेलोसिटी क्या है, नहीं इसी को यहीं पे रहने देता हूँ, इधर आता हूँ। मान लो और सारे वीडियो में भी समझाए हूँ व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी।
नाउ लुक, समझाने के लिए यही रहा एक रॉड, ये रॉड सपोज इधर फिक्स्ड है, इधर फिक्स्ड है, इसी पॉइंट को कहा ए, इधर फिक्स है और इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, कैसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली राइट हैंडेड पर्सन ऐसे ही रोटेट कराते हैं। तो यही रहा पॉइंट, इधर फिक्स्ड है, इसी को रोटेट कर रहा हूँ, ये रॉड को। ये पॉइंट अब यहाँ पहुँच गया, ये पॉइंट यहीं पहुँच गया ए डैश, इस पॉइंट को कहा बी, ये पहुँच गया यहाँ पे, कहा बी डैश, ये पॉइंट को कहा सी, ये यहाँ पे पहुँच गया सी डैश। अब रहा इंटरेस्टिंग, इसी पॉइंट को यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टाइम लगा, इसी को यहाँ पहुँचने में वही टाइम लगा, इसी को यहाँ पहुँचने में वही टाइम लगेगा। अगर ये बोला जो ये ओ ये दिखा रहा हूँ, ये मान लो एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी बेंड नहीं हो रहा है, तब जाके होगा इसको यहाँ पहुँचने में जो टाइम, इसको भी सेम टाइम, इसको भी सेम टाइम। अगर रिजिड बॉडी नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया और ये यहाँ पे पहुँच नहीं पाया उतने टाइम में, मीन्स ये पीछे रह गया, तो ये रॉड फिर ना बेंड हो गया, ऐसे बेंड हो गया, ठीक है। उस कंडीशन में नहीं, अगर बेंड नहीं हो रहा है, रिजिड बॉडी है, इसी को यहाँ से पहुँचने के लिए जो टाइम, इसको भी वही टाइम, इसको भी वही टाइम, यहीं पे कुछ एंगल बना। सब और भी पॉइंट ए बी सी लेके और भी पॉइंट ले सकते हो बीच में। फिर ये समझाने के बाद इधर आऊँगा, टी टाइम में एंगल बना थीटा सेंटर में यहाँ पे, तो यूनिट टाइम में कितना बनेगा, थीटा बाई टी, तो इसी को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। सो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। इससे पहले रेडियन समझा चुका हूँ, उसको डिग्री में नहीं कहना, तो यूनिट फिर क्या होगा, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो इसी पॉइंट के लिए ये सब के लिए टी सेम है, थीटा सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो सारे पॉइंट के लिए, पॉइंट नहीं कहना, पॉइंट नहीं, पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी नहीं होता, ये जो रेडियस वेक्टर है ओ ए, इसी का एंगुलर वेलोसिटी, ये रेडियस वेक्टर ऐसे रोटेट हो रहा है। तो इसके लिए जो है, इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, बिकॉज टी सेम है, ये सेम, तो रेशियो भी सेम। तो इससे क्या सीखा, एंगुलर वेलोसिटी फॉर दिस पॉइंट इज इक्वल टू पॉइंट बी इज इक्वल टू पॉइंट सी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी जब समझ आ गया, इसी को यहाँ पे न्यूमेरिकल के थ्रू ले आता हूँ। यही रहा सेकंड हैंड ऑफ ए वॉच। अब चलो इतना तो पता ही है, क्लास 5th 6th में यही सेकंड हैंड सुई, जो कि बड़ा फास्ट चलता है, यहीं से चल के यहीं पे आ गया। कितना टाइम लगा, 60 सेकंड लगा। तो सेंटर में ही एंगल बनाया 360 डिग्री, नहीं तो उसको 2 पाई रेडियन कह सकते हो। सो थीटा रहा 2 पाई रेडियन। अब ये भी समझाया था, थीटा बाई टी ओमेगा, सो दिस कैंसल्स, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। तो सेकेंड हैंड का एक न्यूमेरिकल हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच इज इक्वल टू पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब चलता हूँ मिनट हैंड पे, नहीं ना, उसी घड़ी में मिनट हैंड भी है ना, उसी घड़ी में मिनट हैंड भी है। यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9। और मिनट हैंड थोड़ा देखने में ऐसे ही होता है, नहीं, ये भी घूमता है, बट मिनट हैंड को यहीं से चल के यहीं पे आने के लिए टाइम लगा 60 मिनट, और सेंटर में वही 2 पाई बनाया, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। तो मिनट हैंड के लिए थीटा बाई टी यानी एंगुलर वेलोसिटी यही हो गया, नहीं। और 60 मिनट, इसको फिर सेकंड करना पड़ेगा, 60 इंटू 60। तो यही रहा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, दैट इज 2 पाई बाई 60 इंटू 60 इंटू 60, इतना रेडियन पर सेकंड। इसको बाद में कैंसिल कर देना, नहीं वो तो फिजिक्स नहीं है, 30 लिख देना यहाँ पे, नहीं। सिमिलरली आवर हैंड है। अब आवर हैंड, नहीं, आवर हैंड जो सबसे धीरे चलता है, छोटा सा होता है, नहीं, छोटा सा होता है, सबसे धीरे चलता है। अब यहीं पॉइंट इसका 12 को पॉइंट कर रहा है, अब यहीं से चल के यहीं पे पहुंचा, ठीक है, नहीं, 12 घंटे लगते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू 12 आवर्स। आवर को मिनट किया, 60 से मल्टीप्लाई करके, फिर 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड किया। सेंटर में कितना एंगल बनाया, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। तो आवर हैंड के लिए ओमेगा फिर यही हो गया। सो ओमेगा ऑफ आवर हैंड ऑफ ए वॉच,
आवर हैंड ऑफ ए वॉच इज इक्वल टू 2 पाई बाई 12 इंटू 60 इतना रेडियन पर सेकंड। या 2 को फिर बाद में कैंसिल कर देना, नहीं छोटा कर देना। तो समझ आ गया एंगुलर वेलोसिटी। नाउ एंगुलर वेलोसिटी समझ आ गया? नहीं, बाद में बताऊंगा इसका डायरेक्शन क्या है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर ऐसे ही घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा है, ये इधर को है, ये इधर को है। अगर ऐसे घूम रहा है, यहाँ से अंदर को है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ओमेगा का डायरेक्शन इधर को है। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, ओमेगा का डायरेक्शन अंदर को है। वो कैसे है ना, वेक्टर्स में समझा था क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। नाउ अब चलते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। आपने पहले सुना ही होगा v, नहीं, स्पीड मीटर पर सेकंड होता था। ओमेगा अभी अभी समझाया। ये और इसमें रिलेशन क्या है वो भी इसी डायग्राम से मिलेगा, ठीक है। ना लुक, ना यहीं से चल के यहीं पे पहुंचा, किसी स्पीड से पहुंचा। अगर वो स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, अगर वो स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ टाइम लगेगा। तो ये बोला स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू ए डैश, नहीं ना। अभी भी समझाया था थीटा इज इक्वल टू, एंड ये 10th में आपने किया होगा, थीटा इज इक्वल टू दिस आर्क का लेंथ ए डैश भाई यहाँ से यहाँ तक, ओ नहीं। अगर ये वाला लोगे थीटा इज इक्वल टू बी डैश, ये भी है, थीटा इज इक्वल टू बी डैश बाई ओ बी है। थीटा इज इक्वल टू सी डैश, दिस लेंथ सी डैश बाई ओ सी। ये जो है ये भी वही है, ठीक है। नाउ ये भी वही है। इधर डिवाइड किया टी से, तो उधर भी डिवाइड करूँगा, उधर भी डिवाइड करूँगा टी से। डिवाइड करने से ये क्या हो गया, थीटा बाई टी ओमेगा हो गया। सजा के भी लिखना भी फिजिक्स से, ये टी को यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा, ठीक है। और ये ओ ए को यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा। ऐसे कर सकते हैं। कहीं पे लिखा है 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, 5 एक ही चीज़ है, ठीक है। अब ऐसे करने से क्या हुआ, अब इसी को देखो ये क्या बन गया, ए डैश इज ए डिस्टेंस बाई टाइम, तो बन गया स्पीड। इसी पॉइंट के लिए यहाँ से यहाँ तक रहा, इसी का रेडियस तो रहा v बाई आर। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके v आ गया आर ओमेगा, रिलेशन आ गया। सो इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट क्या है, मीटर। इसका यूनिट अभी समझाया था ना, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। सो ये आपस में ऐसे रिलेटेड हैं, आपस में ऐसे रिलेटेड हैं। जब ये सीखा उससे और क्या सीखेंगे। अब ये भी समझाया था, ये हर पॉइंट के लिए टी सेम है, थीटा सेम है, तो फिर हर पॉइंट का ओमेगा सेम है। हर पॉइंट का ये सेम है, ये सेम है, तो ओमेगा सेम है। मीन्स सो कंक्लूजन क्या, ओमेगा ऑफ ए इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ बी इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ सी। बट इधर देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, अभी डिराइव किया, ये सारे पॉइंट के लिए सेम है, तो ये आपस में मल्टीप्लाइड है, जिसके लिए यही ज़्यादा होगा, फिर यही ज़्यादा होगा। ये r इस पॉइंट के लिए यहाँ से यहाँ तक है, इस पॉइंट के लिए यहाँ से यहाँ तक है, इस पॉइंट के लिए यहाँ से यहाँ तक है, इस पॉइंट के लिए यहीं से यहीं तक है, ठीक है। मीन्स रेडियस ऑफ a इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ b इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ c। तो इससे क्या सीखा, स्पीड ऑफ a इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ b इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ c, ठीक है। मीन्स अगर कोई चीज़ रोटेट हो रहा है, जो पॉइंट, ये पॉइंट, ये अबाउट दिस रोटेट हो रहा है, जो पॉइंट यहाँ से जितना दूर है उसका स्पीड उतना ज़्यादा है। मान लो ये एक फ़ैन है, ऐसे रोटेट हो रहा है। अगर हाथ यहाँ पे रखोगे ज़्यादा ज़ोर से लगेगा, यहाँ रखोगे धीरे लगेगा, यहाँ रखोगे और धीरे लगेगा, यहाँ रखोगे बिल्कुल लगेगा नहीं ज़ोर से। क्यों बिल्कुल लगेगा नहीं, इस पॉइंट के लिए r इज 0 है, तो इसी एक्सप्रेशन में r की जगह 0 लिखो, 0 इंटू दिस थिंग इज 0, तो स्पीड ऑफ पॉइंट O, तो स्पीड ऑफ पॉइंट O हो गया 0, ठीक है। स्पीड ऑफ पॉइंट O हो गया 0, ठीक है। नाउ स्पीड ऑफ पॉइंट O हो गया 0।
नाउ समझाने के लिए यही रहा योर सीलिंग फैन। सीलिंग फैन, एक ब्लेड इधर को है, एक ब्लेड इधर को है, एक ब्लेड इधर को है, और मान लो ये सीलिंग फैन ऐसे ही रोटेट हो रहा है। रेगुलेटर अभी 2 पर है, रेगुलेटर अभी 2 पर है, रोटेट हो रहा है ना। इस पॉइंट के लिए आर ये है, इस पॉइंट के लिए आर ये है, इस पॉइंट के लिए आर ये है। अगर हाथ यहाँ रखोगे उंगली जोर से लगेगा बिकॉज आर ज़्यादा है, ओमेगा सेम है। यहाँ रखोगे धीरे लगेगा, यहाँ रखोगे और धीरे लगेगा, यहाँ रखोगे ये तो रोटेट ही नहीं। ये पॉइंट विल बी एट रेस्ट। इसके लिए अभी अभी समझाया था, इसी पॉइंट के लिए आर इज 0, स्पीड इज 0। आप ऐसा कर सकते हो, ये फ़ैन के नीचे यहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट लगा देना और ये फ़ैन को घुमा देना। देखोगे अगर ये रॉड अगर हिल नहीं रहा है, ये पॉइंट रेस्ट पर होगा बिकॉज इसका स्पीड 0। यहाँ पे अगर थोड़ा ब्लैक स्पॉट लगाओगे फैन के ब्लेड के नीचे, यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, इस पॉइंट का स्पीड ज़्यादा है तो ये दिखेगा नहीं, ये भी कम दिखेगा, ये थोड़ा दिखने लगेगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल दिखेगा ही दिखेगा। सो वी आर ओमेगा के बारे में क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ देन कमिंग बैक टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नहीं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओह सॉरी, इससे नीचे जाना नहीं है, ठीक है, नहीं तो दिखेगा नहीं। नाउ लुक, नाउ 2 चीज़ें हैं, एक तो रहा स्पीड, एक वर्ड है वेलोसिटी। पहले ये समझा दूं फिर चलेंगे। कहीं पे लिखा है 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे लिखा है 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। दोनों में फ़र्क क्या है? यही रहा इसका मैग्नीट्यूड और ये रहा इसका मैग्नीट्यूड। इसी के साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ है डायरेक्शन, ठीक है। और दिस वेलोसिटी जिसके लिए सिंबल रहा v इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों? मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और ये पैरेललोग्राम लॉ को भी ओबे करता है। नहीं मीन्स मान लो इधर को 5 मीटर पर सेकंड किसी के ऊपर लग रहा है, इसी के ऊपर इधर को 3 मीटर पर सेकंड लग रहा है। देखोगे यही चीज़ ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इधर को जाएगा। ये लॉ को भी ओबे करता है। और ये कितना होगा? वेक्टर्स में समझाया था, इसका स्क्वायर 2 टाइम्स दिस इंटू दिस cos थीटा का स्क्वायर रूट। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब देखो इस वेक्टर क्वांटिटी में 2 चीज़ें हैं, एक तो रहा उसका मैग्नीट्यूड, एक रहा डायरेक्शन, ठीक है ना। ये जो वेलोसिटी है अगर कहीं पे लिखा है v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। ये जो है ये यानी ये वो नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है, ठीक है। तो इसको v नहीं लिखना, इसको v1 लिखोगे तो इसको v2 लिखना, बट मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड आपको समझाया था ऐसे लिखने के लिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब रहा क्वेश्चन, वेलोसिटी के पास 2 चीज़ें हैं, नहीं तो इसी को कैसे चेंज करोगे? इसको चेंज किया तब भी ये चेंज हो गया, इसको चेंज किया तब भी ये चेंज हो गया, दोनों को चेंज किया तब भी चेंज हो गया। तो वेलोसिटी को कितने अलग अलग वे से चेंज कर सकते हो? 3 डिफरेंट वेज से चेंज कर सकते हो। मैग्नीट्यूड चेंज करके कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज करके कर सकते हो, दोनों को चेंज करके कर सकते हो। आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझाने जा रहा हूँ, जो डिराइव करने जा रहा हूँ v²/r, इसीलिए ये समझाना जरूरी है। नहीं इसी को चेंज करके जो एक्सेलरेशन आता था आपने देखा था v - u/t, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा हुआ था, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, ये एक्सेलरेशन आया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यूनिट क्या था? सपोज कहीं पे आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मीनिंग भी समझाया हूँ, हर 1 सेकंड के बाद स्पीड 4 करके बढ़ेगा। नहीं अगर ये चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जांपल इधर को जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर के बाद इधर को हो गया 25 मीटर पर सेकंड। देखो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, डायरेक्शन पहले जो था वही है। तो यहाँ क्या लिखा है? चेंज इन मैग्नीट्यूड दिस माइनस दिस, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। सपोज 5 से यहाँ टाइम को लगा 4 सेकंड,
तो डिवाइडेड बाई टाइम डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर 4 नहीं लगा 5 सेकंड लगा तो नीचे लिख देना 5, तो ये आ गया फिर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो एक्सेलरेशन है उसको कहते हैं टेंजेंशियल। क्यों टेंजेंशियल है? इसी लाइन के लिए टेंजेंट ड्रॉ करो, इसी के साथ ओवरलैप कर जाएगा। इसी की वजह से, ये वाला एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड बढ़ता है। मीन्स हर 1 सेकंड के बाद स्पीड 4 करके इंक्रीज होता है, हर 1 सेकंड के बाद। नहीं, जैसे अभी है 5, फिर 1 सेकंड के बाद 4 इंक्रीज हो जाएगा, हो गया 9, फिर 1 सेकंड के बाद फिर 4 इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा 13, फिर 1 सेकंड के बाद 4 इंक्रीज हो जाएगा, फिर हो जाएगा 17, फिर 1 सेकंड के बाद 4 इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा 21, फिर 1 सेकंड के बाद 4 इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स हो गया 25। देखो कितने सेकंड हो गए, 1 2 3 4 5 सेकंड, वही 5 सेकंड। तो यही रहा इस एक्सेलरेशन का मीनिंग, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसी की वजह से स्पीड इंक्रीज होता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अगर किसी एग्जाम्पल में ये आया +4 ना आके आया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स हर 1 सेकंड बीत जाने के बाद स्पीड उसका 4 कम हो जाता है। ये कैसे आया ना, इसी को चेंज करके। अब इसको चेंज करके जो एक्सेलरेशन आएगा उसी को कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सिंबल रहा ये, नहीं तो कहेंगे रेडियल एक्सेलरेशन। क्यों रेडियल कहेंगे, क्यों सेंट्रीपिटल ऐसे वर्ड यूज करेंगे, वो देखते हैं। नहीं, वो देखते हैं। तो पहले डायरेक्शन को चेंज करके, नहीं, अब इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। नहीं ना लिख, देखता हूँ टाइम कितना हुआ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसी वीडियो में समझा दो। अभी है 26 मिनट हुआ है और 10 मिनट में समझ आ जाएगा। नहीं, डिराइव कर दो इसी का डेरिवेशन, रेडियल एक्सेलरेशन नहीं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यही आएगा v²/r। इसी का डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है पूरा सर्कुलर मोशन समझने के लिए। ना लुक, पहले समझा देता हूँ, डिराइव कर देता हूँ। मान लो यही रहा एक सर्कुलर पाथ, यू आर हियर, आपके हाथ में एक धागा है, ये धागा है, यहीं पे एक पत्थर है, आपने यहीं से पकड़ के रखा है। इसी को ऐसे नहीं घुमा रहे हो, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हो, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हो, ऐसे ही धागे में पत्थर बांध के ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हो और स्पीड को कांस्टेंट रखा है। मीन्स जिस स्पीड से जा रहा है स्पीड वही है, उसको इंक्रीज नहीं कर रहे हो, जिस स्पीड से जा रहा है वही है। ठीक है, वर्टिकल में नहीं है, हॉरिजॉन्टल में। मान लो फिलहाल यहीं पर है, आपके हाथ से ये निकल गया, नहीं तो ये धागा टूट गया, देखोगे इधर को भाग जाएगा, इधर को चला जाएगा। मान लो स्पीड था उसका 15 मीटर पर सेकंड, तो यहीं से आपके हाथ से निकल गया तो इधर को चला जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। जब ये यहाँ पर था और ये धागा टूट गया, फिर देखोगे इधर को चला जाएगा वही 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे स्पीड तो चेंज नहीं हुआ है, तो क्या चेंज हुआ है, पहले इधर को था अभी इधर को है। तो वेलोसिटी के पास अभी समझाया था, वेलोसिटी के पास दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो इस केस में क्या चेंज हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुआ है। नहीं, तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन, उसी को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसी का डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, उसी का डेरिवेशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, उसको करने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा वेक्टर्स में। नहीं, मान लो यही था वेक्टर ए, यही था वेक्टर बी, वेक्टर चैप्टर में समझाया हूँ। तो ये दोनों मिलके जो करेंगे ये अकेला वही करेगा, इसको कहते थे a + b वेक्टर, मीन्स दोनों का रिजल्टेंट। अगर यहीं पे पूछा जाए a - b वेक्टर कहाँ है, उसको ऐसे ही लिखोगे a + b वेक्टर। ठीक है, मीन्स a वेक्टर के साथ b वेक्टर को उल्टा करके दोनों वेक्टर के बीच में प्लस मीन्स रिजल्टेंट। इसका मीनिंग है a और -b का रिजल्टेंट। तो यहाँ पे अगर पूछो, ए वेक्टर्स में भी समझाया हूँ, अगर ये a है ये b है तो फिर इसको इधर को कहोगे -b, b का मैग्नीट्यूड जितना इसका उतना। अब इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का, ये और इसका रिजल्टेंट, वही पैरेललोग्राम लॉ लगा के इसी को एक साइड इसी को एक साइड मान के पैरेललोग्राम बनाओ, फिर यही रहा योर a - b। ये जितना है उसको यहीं पे इधर को शिफ्ट कर दो, वो भी उतना ही है। यही कंसेप्ट अभी लगेगा, इसी को
डिराइव करने के लिए, ठीक है, इसी को डिराइव करने के लिए। नहीं ना, ये जो लिखा था एक्सेलरेशन अभी थोड़ी देर पहले v माइनस यू बाई टी, इसको ऐसे नहीं याद रखना, इसको याद रखना चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, मीन्स टी टाइम में इतना चेंज हुआ, यूनिट टाइम में कितना चेंज होगा, इतना ही चेंज होगा, उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। और यहाँ पे तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन की वजह से देखते हैं ये चेंज कितना होगा और टाइम कितना लगेगा। जब डिवाइड करेंगे इसी को फिर टेंजेंशियल ना कह के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहूँगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहूँगा, ठीक है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब रहा इंटरेस्टिंग, 5 मिनट लगेगा सिर्फ डेरिवेशन करने के लिए। नालक यही रहा कोई सर्कल, वर्टिकल सर्कल नहीं, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल सर्कल, और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। आपने यहीं से पकड़ के रखा था, आपके हाथ से निकल गया तो इधर को चला गया, जो होगा होगा उसका वैल्यू 5, 10, 15 जो भी होगा। जब यहाँ पर था आपके हाथ से निकल गया तो इधर को भी ऐसे ही टेंजेंशियली चला जाएगा ना। क्यों टेंजेंशियली चला जाएगा वो भी समझाऊंगा। इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू वही है। फिर v1 v2 क्यों लिखा, ये इधर को है इधर को है, मैग्नीट्यूड सेम है। अब क्या चेंज हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुआ है। नहीं, पहले इधर को था अब इधर को है। इसी पॉइंट को कहा O, इसी पॉइंट को कहा A, इसी पॉइंट को कहा B, इसी के साथ ये टेंजेंट है, फिर यही रहा 90 डिग्री, इसी के साथ ये टेंजेंट है, फिर यही रहा 90 डिग्री, ठीक है, यही रहा योर 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसी पॉइंट को C कह देता हूँ। तो चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी मैं निकाल रहा हूँ डायरेक्शन की वजह से निकाल रहा हूँ, इसकी वजह से नहीं। ये तो चेंज नहीं हो रहा है। मान लो ये भी 15 मीटर पर सेकंड तो ये भी 15 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये नहीं चेंज हो रहा है, यही भाई साहब चेंज हो रहे हैं। अब इसी की वजह से चेंज पहले निकालो, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम को कहूँगा ना एक्सेलरेशन। एनी चेंज इन वेक्टर क्वांटिटीज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल प्लस ऑफ माइनस इनिशियल वेक्टर। फाइनल वेक्टर के साथ इनिशियल को उल्टा करके रिजल्टेंट निकालो, दोनों वेक्टर के बीच में प्लस मीन्स रिजल्टेंट निकालो। नहीं, ठीक है ना। हियर यही रहा इनिशियल, यही रहा फाइनल, फाइनल के साथ इनिशियल को उल्टा किया, इसी को v1 कहा तो इसी को कहूँगा माइनस v1, मीन्स इधर को और कुछ नहीं है। अब इसको भूल जाते हैं, इसको भूल जाते हैं, नहीं ना, फिर चलो रहने देते हैं। नाउ ये थीटा, ये 90, ये 90, ठीक है, तो ये फिर कितना होगा थीटा। नाउ ये होगा थीटा, कैसे कैसे देख लो, ये रेडियस के साथ ये था परपेंडिकुलर, ये रेडियस थीटा डिग्री रोटेट हो गया, तो ये परपेंडिकुलर भी थीटा डिग्री रोटेट हो गया। सॉरी टेंजेंट, ये रेडियस के साथ ये टेंजेंट था 90 डिग्री, अब इसके साथ ये 90, मीन्स इसी के साथ 90 रहना है, इधर भी है इधर भी है। तो ये अगर थीटा रोटेट हो रहा है तो ये वेक्टर भी थीटा रोटेट हो गया, ठीक है। नाउ तो ये 90 इसी पॉइंट को कहा C, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 360 होना चाहिए। 360 में से 290 चला गया, मीन्स 180 चला गया और 180 बचा, और यह रहा थीटा। तो फिर इसी को होना पड़ेगा, इस एंगल को, इतने को फिर होना पड़ेगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, 180 डिग्री माइनस थीटा, यही ठीक है। तो यही रहा फाइनल के साथ इनिशियल को उल्टा करके ये और इसी का रिजल्टेंट। कैसे रिजल्टेंट निकालते थे पैरेललोग्राम में, ये रहा एक वेक्टर, ये रहा एक वेक्टर, दोनों को दो साइड्स मान के एडजेसेंट साइड्स, इसी डायगोनल को कहते थे रिजल्टेंट, डायगोनल को कहते थे रिजल्टेंट। नहीं, अभी जो समझाया फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल प्लस ऑफ माइनस इनिशियल, फाइनल के साथ इनिशियल को उल्टा करके रिजल्टेंट निकालना है। तो ये और इसका रिजल्टेंट मीन्स इसी को और इसी को एक पैरेललोग्राम का दो साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओगे, वो पैरेललोग्राम फिर
यही बनेगा, ठीक है। तो उसका रिजल्टेंट फिर यही होगा, यही होगा, ठीक है। यही रहा चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, यही रहा चेंज इन वेलोसिटी। इसी को लिखता हूँ डेल्टा वी, ठीक है। ये थीटा इतना नहीं है, स्मॉल एंगल नहीं। तो ये कितना होगा, जैसे पैरेललोग्राम लॉ में किया था, इसका स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को ही स्क्वायर कर सकता हूँ। डायरेक्शन को कैसे स्क्वायर करूँगा, ईस्ट इंटू ईस्ट मीनिंगलेस। तो इसी का मैग्नीट्यूड को भी कह दिया, इसका मैग्नीट्यूड को भी कह दिया। क्यों कह दिया ना, और कहा था शुरू से सेम स्पीड से जा रहा है, मीन्स मैग्नीट्यूड सेम। तो फिर इसी का स्क्वायर प्लस इसी का स्क्वायर 2 टाइम्स दिस इंटू दिस 2v स्क्वायर, यही रहा cos 180 माइनस थीटा का स्क्वायर रूट, यही रहा चेंज इन वेलोसिटी, जो कि पैरेललोग्राम लॉ में किया था। पैरेललोग्राम लॉ में किया था, यही था p, यही था q, यही था थीटा। तो ये कितना होता था ना, इसका स्क्वायर 2 टाइम्स दिस इंटू दिस cos थीटा का स्क्वायर रूट, वही लिखा हूँ। अब देखते हैं कितना है, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 2v स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा होता है, माइनस cos थीटा, उस माइनस को यहाँ लिखा, तो माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा। चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहा हूँ। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें चाहिए चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो पहले चेंज इन वेलोसिटी तो निकालूं, फिर टाइम को निकालूंगा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या टाइम, तो उसके साथ डिवाइड करूंगा, फिर आएगा एक्सेलरेशन, फिर आएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके नीचे नहीं दिख रहा है तो इसको ऊपर ले आता हूँ, इसको ऊपर ले आता हूँ। इसी को यहीं से शुरू हो गया, यहीं से चला था डेल्टा वी स्क्वायर 2v स्क्वायर कॉमन लेके रहा 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखते हैं वो कितना है, 2 का स्क्वायर रूट रूट 2 v स्क्वायर का स्क्वायर रूट v, ये रहा फिर 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर रूट, ये रहा 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर रूट। अब 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर रूट क्या है वो भी समझा देता हूँ, रटना नहीं ना। 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर रूट कितना है वो भी डिराइव करके समझा देता हूँ। इसी को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हो, cos 2 इंटू थीटा बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हो। ये 2 कैंसिल, सो ही रहा जो पहले था। अब ये भाई साहब कितने हैं, नहीं चलो इतना तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या होगा, cos वो कितना है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ये है ट्रिगोनोमेट्री में, नहीं। b कहता है ये कितना है, निकालने के लिए पहले ये समझा दूँ, फिर उधर वैल्यू पुट करूँगा। b कहता है मैं b नहीं हूँ, मैं भी a हूँ, तो b की जगह a लिख दो। तो cos a प्लस a cos 2 है, तो cos a इंटू cos a इज इक्वल टू cos स्क्वायर है, sin a इंटू sin a यहाँ sin स्क्वायर है, ठीक है। नाउ इसी को हेरा फेरी कैसे करोगे, cos स्क्वायर है, चलो इतना तो पता, 1 माइनस sin स्क्वायर है, ये यही रहा sin स्क्वायर है, यहीं से चला था, cos 2 है। नाउ ये फिर हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है इज इक्वल टू cos 2 है, ठीक है, cos 2 है। नाउ अब यहीं पे a कहता है मैं a नहीं हूँ, मैं b हूँ, तो a की जगह b लिख दो। b कहता है मैं b नहीं हूँ बीटा हूँ, तो b की जगह बीटा लिख दो, एंगल है। बीटा कहता है मैं बीटा नहीं हूँ अल्फा हूँ, बीटा की जगह अल्फा लिख दो। अल्फा कहता है मैं अल्फा नहीं हूँ थीटा बाई 2 हूँ, मीन्स एक एंगल हूँ, तो मेरी की जगह थीटा बाई 2 लिख दो। अब ये देखो ये जो है ये वही है cos 2 थीटा बाई 2। अब ये यही आ गया, तो इसी को रूट 2v 1 माइनस cos, इसी की जगह यही लिखूंगा, बट उससे पहले नेगेटिव साइन है, तो ये हो जाएगा फिर -1, ये हो गया फिर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ हो गया, थोड़ा देख लो, दिख रहा है नहीं, ठीक है, थोड़ा दिख रहा है नहीं, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है नहीं,
ठीक है। तो नौ, कोई बात नहीं, 9, तो ये हो गया, कितना वैल्यू पुट करके आ गया √2v 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर θ/2, यही हो गया, दिस कैंसल्स ना, फिर यही रह गया √2v, तो इसी का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट √2, इसका स्क्वायर रूट sin θ/2 ना, √2 × √2 v sin θ/2 कहाँ से चला था, यहीं से चला था। तो यहाँ से यहाँ जाने में जब यहाँ पे एंगल थीटा बनाया, ये वेलोसिटी वेक्टर जब पहले इधर को था अभी इधर को हो गया, मीन्स थीटा रोटेट हो गया। इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका मैग्नीट्यूड वही है, मैग्नीट्यूड को मैंने v लिया हूँ। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, डेल्टा v कितना आया ना, 2 टाइम्स उसी का मैग्नीट्यूड साइन जितना रोटेट हुआ दैट डिवाइडेड बाई 2। ये बहुत जगह पे काम देगा न्यूमेरिकल जल्दी करने के लिए, 2v sin θ/2। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी आ गया, चेंज इन वेलोसिटी आ गया, हमें यहाँ से यहाँ जाने में चेंज इन वेलोसिटी आ गया। नाउ एक्सेलरेशन क्या होता था, ऐसे लिखते थे बट ऐसे नहीं पढ़ना, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, मीन्स t टाइम में इतना चेंज हुआ, यूनिट टाइम में कितना, यूनिट टाइम में वेलोसिटी जितना चेंज होता है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। फिर बार बार बोल रहा हूँ, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन भी था। ये चेंज इसकी वजह से 1 सेकंड में कितना चेंज हो रहा है उसको कहते थे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अभी समझाया था। इसकी वजह से कितना चेंज है उसको कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी तो निकाल दिया, तो फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम निकालूंगा, तभी यहाँ पे t की जगह लिखूंगा। नाउ अब टाइम कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक a से b तक जाने के लिए, कांस्टेंट स्पीड से जाने के लिए a से b तक के लिए जो टाइम होगा, लेट इट बी डेल्टा t। हियर इज ए डिस्टेंस, a b इज ए डिस्टेंस, नहीं उसी को v स्पीड से जा रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड उसी स्पीड से जा रहा है। सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम को कहा डेल्टा t। सो फ्रॉम दिस डेल्टा t इज इक्वल टू AB/v। ठीक है, AB/v। चलो देन वी ऑल्सो नो थीटा इज इक्वल टू थीटा, दिस थीटा इज इक्वल टू दिस आर्क का लेंथ जो कि आपने 10th में किया था, बाई दिस रेडियस, इसी को r कह देता हूँ। तो इसी में से AB इज इक्वल टू r थीटा, तो AB की जगह लिख दिया r थीटा बाई v। तो यहाँ से जब यहाँ तक गया, ठीक है, यहीं पे थीटा एंगल बना के चेंज इन वेलोसिटी हुआ, डेल्टा v रहा 2v sin θ/2, और यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम रहा, टाइम में रहा डेल्टा t मीन स्मॉल टाइम रहा r θ/v, r θ/v। ठीक है, r θ/v। ठीक है, अभी समझाया था ना, x यूनिट टाइम में मीन्स डेल्टा t टाइम में इतना चेंज हुआ, यूनिट टाइम में कितना होगा डेल्टा t, यहाँ से यहाँ कैसे आया 1, इसी को डेल्टा t से डिवाइड करो, तो इसको भी डेल्टा t से डिवाइड करके ही आया, तो फिर इसी को कहूँगा एक्सेलरेशन। इसी का एक्सेलरेशन कहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहो, नहीं तो रेडियल एक्सेलरेशन कहो। ऐसे क्यों कहा, ये इधर को है ये एक्सेलरेशन, इधर को पासिंग थ्रू द सेंटर, अगर यहाँ पर है, अगर यहाँ पर है तो होगा पासिंग, इसके पीछे फिजिक्स नहीं है। इस वेक्टर की लंबाई जो है, इसके वेक्टर की लंबाई वही है, जब इसी को उल्टा करके पैरेललोग्राम बना के रिजल्टेंट निकालोगे, वो देखोगे सेंटर के थ्रू जा रहा है, वो देखोगे सेंटर के थ्रू जा रहा है, ज्योमेट्री है। ठीक है, तो फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये तो अब यहीं पे लिखा हूँ, दैट इज 2v sin θ/2 डिवाइडेड बाई r θ/v। चलो इतना किया होगा पहले फिजिक्स में, नहीं तो मैथ में अगर थीटा स्मॉल है साइन थीटा इज नियरली थीटा, ऑल्सो tan थीटा इज नियरली थीटा। क्यों, मान लो थीटा इज इक्वल टू 0.0001, यहाँ पुट करो वैल्यू भी यही आएगा। अगर थीटा स्मॉल है साइन थीटा की जगह थीटा ले सकते हैं।
तो अगर थीटा स्मॉल है तो थीटा बाई 2 फिर और स्मॉल है, तो इसको फिर लिखा 2v साइन थीटा बाई 2 की जगह लिख दिया थीटा बाई 2। ये तो रहा r थीटा बाई v तो रहा ही रहा, 2 कैंसल्स, दैट इज इक्वल टू v थीटा बाई r थीटा बाई v। ठीक है, ये v ऊपर चला गया, v स्क्वायर थीटा बाई r थीटा, थीटा थीटा कैंसल्स, रहा v स्क्वायर बाई r, यहीं से चला था। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिराइव हो गया v स्क्वायर बाई r, मीन्स जो उसका स्पीड है, उसका वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, रहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो समराइज कर दूं, सो यही रहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नहीं ना, यहाँ पे मैनिपुलेट भी कर सकते हो, बिल्कुल जो वीडियो शुरू समझाया था, ये समझाया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v की जगह आर ओमेगा भी लिख सकते हो। तो v की जगह जब आर ओमेगा लिखोगे उसका स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, 1 आर कैंसल्स, तो आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये जो है ये भी वही है, ये भी वही है, नहीं ये भी वही है। सो क्लियर अबाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर अबाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। न सर्कुलर मोशन में जाने के लिए यही एक्सेलरेशन चाहिए है, यही एक्सेलरेशन चाहिए। तो समराइज कर दूं, इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा, इस वीडियो में क्या क्या सीखा। एक तो सीखा रेडियन क्या है, और उससे क्या सीखा ना 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। फिर और क्या सीखा, ओमेगा सीखा, एंगल डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, फिर और भी सीखा जो पॉइंट दूर है, ओमेगा ऑफ ए इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ बी, सब डायग्राम देख लेना सी। फिर और क्या सीखा, नाउ रेडियस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सी। फिर और क्या सीखा, v और ओमेगा में रिलेशन, v इज इक्वल टू आर ओमेगा सीखा। नहीं तो इसी को यहाँ पुट करके फिर क्या सीखा, स्पीड ऑफ ए था ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी था ग्रेटर देन स्पीड ऑफ सी। सेंटर पॉइंट के लिए जब घूम रहा था, ऐसे रोटेट हो रहा था सेंटर पॉइंट के लिए, स्पीड ऑफ पॉइंट ओ आया था 0। फिर और क्या सीखा इस वीडियो में, 9 मिनट सेकंड हैंड का एंगुलर वेलोसिटी सीखा 2 पाई बाई 60, मिनट हैंड का भी सीखा 2 पाई बाई 60 इंटू 60, आवर हैंड का भी सीखा ओमेगा 2 पाई बाई 12 इंटू 60 इंटू 60। और क्या सीखा, व्हेन ए वेक्टर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा। नहीं, पहले इधर को था v, अब इधर को हो गया वही v1 v2 लिख रहा हूँ, डायरेक्शन अलग है बट मैग्नीट्यूड सेम था। तो यही था थीटा, तो ये अगर थीटा है तो ये वेक्टर रोटेट हुआ है थीटा, तो अब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी भी निकाला ना, कितना आया था ना 2v साइन थीटा बाई 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर टाइम भी निकाला। ठीक है, थीटा को स्मॉल लेके ये डेल्टा भी अभी भी समझाया, ये डेल्टा भी आ गया था v थीटा, फिर वो टाइम निकाला डेल्टा t भी निकाला ना r थीटा बाई v। ठीक है, दोनों को डिवाइड करके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया v स्क्वायर बाई r। और क्या सीखा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हो, रेडियल भी कह सकते हो, v की जगह r ओमेगा पुट करके आया r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब टाइम देखता हूँ कितना टाइम हुआ, नहीं स्टूडेंट आ गए लगता है। 48 मिनट्स में आपने कम से कम 15 चीज़ें सीखा। नहीं, अब इसी के साथ 2-4 न्यूमेरिकल कर देता हूँ। इसको कैसे याद रखोगे, व्हेन ए वेक्टर क्वांटिटी इज रोटेटेड बाय थीटा, द चेंज इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय दैट वेक्टर साइन थीटा बाई 2। 2-3 न्यूमेरिकल कर देता हूँ। नहीं, मान लो यहाँ पे इधर को है v, अब ये यहीं पे इधर को हो गया v, उसने पूछा ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन ये कितना हुआ, फिर लिखना 2v साइन कितना रोटेट हो गया 90, थीटा की जगह लिखा 90, साइन 90 बाई 2 साइन 45 दैट इज इक्वल टू 2 साइन 45 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 दैट इज इक्वल टू रूट 2v। यही रहा चेंज इन वेलोसिटी। मान लो उसने पूछ लिया ना यहाँ से यहाँ तक जाने में चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ,
अगर स्पीड कांस्टेंट है ना, रोटेट हो गया थीटा, तो थीटा की जगह लिख देना, थीटा की जगह लिख देना 180 साइन 180 बाई 2 साइन 90, साइन 90 इज 2, दैट इज इक्वल टू 2v। ठीक है, ऐसे नहीं पूछा, ऐसे नहीं पूछा, ऐसे ही पूछ लिया, यही रहा। मान लो पहले इधर को था जो स्पीड 60 डिग्री रोटेट होने के बाद इधर को भी वही स्पीड है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन, डेल्टा v 2v साइन 60 डिग्री रोटेट हुआ है, तो साइन 60 बाई 2 दैट इज साइन 30, दैट इज इक्वल टू 2v साइन 30, दैट इज 1 बाई 2, दैट इज इक्वल टू v। ठीक है, और ऐसे नहीं पूछा, ऐसे नहीं पूछा, कहा इधर को था v 120 डिग्री के बाद इधर को वही v है, फिर इसी को लगा देना, डेल्टा v इज 2v साइन 120 बाई 2, 120 बाई 2 दैट इज साइन 60, साइन 60 इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2, दैट इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स v। ठीक है, ये सिर्फ वेलोसिटी के लिए नहीं काम करता, सारे वेक्टर क्वांटिटीज के लिए काम करता है। आगे जब सीखोगे मोमेंटम mv वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम i ओमेगा, सो पहले मोमेंटम था इधर को p, ऐसे फिर इधर को हो गया p, मान लो ये दे रखा है थीटा, तो मोमेंटम का क्या चेंज हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम होगा 2p साइन थीटा बाई 2। ठीक है, इसके लिए भी लगेगा, पहले सपोज इधर को था एंगुलर मोमेंटम l, इधर को रोटेट हो गया, इधर को थीटा रोटेट हो गया, तो ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा 2l साइन थीटा बाई 2। हर वेक्टर क्वांटिटीज के लिए दिस इज वैलिड। चलो इतना रखते हैं, स्टूडेंट आ गए हैं। ठीक है।